प्रणमीय शिरसाणिमिं गुणरयण विभूषणं महावीरम् सम्मत्तरयणनिलयम् पयडि समुत्कीर्तनं वोच्छम्। परम मांगलिक ग्रंथ ये गोमटसार जी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती। रचयिता काफी बातें अपनी हो चुकी हैं, आप लोगों ने काफी सब सीख लिया है। नेमीचंद्र नाम के अनेक आचार्य हुए, एक ही नाम के अनेक अनेक आचार्य होते हैं। कुंद नाम के भी बहुत सारे आचार्य हुए हैं। तो नेमीचंद्र नाम के तो जैसे जो द्रव्य संग्रह वाले हैं वो नेमीचंद्र मुनि है, वो सिद्धांती देव कहते हैं उन्हें। इसलिए इनका मतलब विशेषण इनका लगाया गया है नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती। ये इसके रचयिता है। और परिचय आप लोगों ने प्राप्त किया था। ये नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कौन है, कब है, ज्यादा हम लोगों को जो अपने दिगंबर आचार्य हैं वो काम करते थे केवल आत्म कल्याण और कदाचित रागांश का उदय हो तो जगत के जीवों को कुछ मोक्ष मार्ग की प्रेरणा मिल जाए, ऐसा। क्योंकि वो शरीर को अपना नहीं मानते इसलिए ये नाम मैं कहीं लिख दूं। वो तो नाम भी कि कर्ता का नाम लिखना, जिससे लोगों में विश्वास मतलब उससे रहता है कि किसका लिखा गया है, इसलिए वो कहीं कहीं नाम मिलते हैं। कई ग्रंथ तो ऐसे होते हैं उनमें नाम भी नहीं मिलते हैं खुद के, उनके बाद में उनके शिष्य वगैरह उसमें नाम बताते हैं। और फिर मैं कौन, तो ये इस पर्याय को अपना मानते ही नहीं है। तो कहाँ वो जन्मे, कौन माता पिता, क्या परिवार के राजा थे कि क्या थे, कोई उनके परिवार के संबंध में वो कुछ जानकारियां नहीं मिलती हैं। ऐसे हमारे महान दिगंबर संत हुए जिन्होंने अनेक अनेक ग्रंथों की रचना की। उनमें ये नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आप लोगों में से बताएंगे थोड़ा सा परिचय, थोड़ा कितना क्या याद है क्या है। चलिए परिचय में इतना कि और तो है नहीं, लेकिन एक तो इनका सिद्धांत चक्रवर्ती, सिद्धांत चक्रवर्ती इनको क्यों कहा जाता है। एक बात ये याद रखने वाली बात है कि हर किसी को क्यों नहीं कहते हैं सिद्धांत चक्रवर्ती, इन्हीं को क्यों सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं। बोलिए सुमन जी। जैसे चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतता है, उसी तरह से इन्होंने षटखंडागम को भी अपनी बुद्धि से साधा था। इसीलिए मतलब उसका पूरा किया था, मतलब क्या कहूँ, साधा था, शब्द वो ही आता है। हम्म। इसीलिए उनको सिद्धांत चक्रवर्ती कहते यानी इन्होंने खुद ने ये गाथा गोमटसार अपन पढ़े, हमने प्रारंभ किया है तो ये गाथा अपने क्रम में अपने आप आएगी। गोमटसार जी कर्म कांड की 397 नंबर की ये गाथा है, उन्होंने खुद ने लिखा। जैसे समंत भद्राचार्य के लिए आता है कि वाद के लिए मैं शार्दूल की तरह बिक्री घूम रहा हूँ, आ जाओ किसी का दम हो तो मुझसे वाद विवाद करे, ऐसे वो खुद समंत भद्राचार्य ऐसा कहते हैं। ऐसे ही इन्होंने कहा है, जह चक्केण यचक्की छखंडम साहियम अविघ्येण तह मयि चक्केण मया छखंडम साहियम सम्मम। यानी जिस प्रकार से चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतता है, चक्रवर्ती तो सब जानते हैं, चक्रवर्ती किसे कहते हैं, 6 खंड का जो राजा हो उसे चक्रवर्ती कहते हैं। तो जैसे चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतता है अपने बाहुबल से, उसी प्रकार मैंने अपनी बुद्धि बल से, ये मैंने भी 6 खंडों को जीता है, साधा है, उन पर विजय प्राप्त की है, उनको आत्मसात किया है। कौन से 6 खंड, कि वो 6 खंड रूप जो आगम है, 6 खंड रूप जो आगम है उसे मैंने अपनी बुद्धि बल के माध्यम से, वो चक्रवर्ती तो बाहुबल से जीतता है, मैंने अपने बुद्धि बल से इन 6 खंडों पर, 6 खंड रूपी आगम पर विजय प्राप्त की, अर्थात उसको अपने हृदयंगम किया है, उसको समझ लीजिए अपने
उसका भाव जो है अपने हृदय में धारण किया है, इसलिए इसलिए खुद ने इन्होंने अपने आप को कि मैं ऐसा चक्रवर्ती हूँ, तो ये उपाधि मतलब खुद ने उन्होंने गाथा में बताया, फिर उनको ये उपाधि सिद्धांत, षटखंडागम को सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं। आपको ये भी बताया था सिद्धांत ग्रंथ किसे कहते हैं, याद आ रहा है ना? भूल तो नहीं गए 3-4 दिन के बीच में गैप से? बहुत अच्छा आप लोगों को पढ़ाया हर्ष भैया ने। काफी हाथ उठ रहे हैं, बोलिए कविता जी। जो सर्वकालीन सत्य है उसको सिद्धांत, सिद्धांत कहते हैं। जो सर्वकालीन सत्य है, ठीक है, बोलिए मनोरमा जी। जिस शास्त्र के अंत में सिद्धों का वर्णन हो उसको सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं। इन्होंने भी सिद्धांत ग्रंथ लिखा है, इसलिए इनके नाम के आगे भी सिद्धांत। बहुत बढ़िया। जिस ग्रंथ के अंत में सिद्धांत, सिद्ध है अंत में जिसके, उसको कहते हैं सिद्धांत। तो जिस ग्रंथ के अंत में सिद्धों का वर्णन हो उसे सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं। वो सिद्धांत तो अपन जैसे कहते हैं यूनिवर्सल, जो आप कह रहे हैं जो सार्वकालिक सत्य है हमेशा जो चलता है, वो सिद्धांत का मतलब नियम जैसा आप कह रहे हैं, वो उस अर्थ में भी चलता है। लेकिन ये सिद्धांत ग्रंथ हम जब कहते हैं ना ये सिद्धांत ग्रंथ है, तो सिद्धांत ग्रंथ का मतलब क्या है? सिद्धों का वर्णन जिसमें हो, सिद्धों पर ले जाकर जहाँ छोड़े। जैसे आप लोगों ने सुना होगा जैसे जो इंडियन मूवीज होती हैं वो तो सुखांत होती हैं, और जो ये अपने समझ लो इधर की होती हैं बॉलीवुड की इंग्लिश मूवी समझ लो, वो ट्रेजेडी भी होती है, दुखांत भी होती है। मतलब उनमें ये नियम नहीं कि सुखांत ही हो। अपनी जो इंडियन मूवी बनेगी, कुछ भी हो, कितनी मार काट लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, लास्ट में जाके सब मिल मिला गए, सब सही हो गए, विलेन मर गया, सुखांत दिखाते हैं। अंत, जिसका अंत सुख पर हो वो सुखांत, जिसका अंत दुख पर हो वो दुखांत। ऐसे ही सिद्धांत क्या? जिसका अंत सिद्ध पर हो, जो सिद्ध पर ले जाकर छोड़े, वो सिद्धांत। तो जो भी आगम है वास्तव में सभी जो भी जिनवाणी है वो सिद्धांत ही है। फिर भी मूल रूप में सिद्धांत ग्रंथ किसे कहते हैं? तो जिनमें सिद्धों, अंत में सिद्धों का वर्णन अवश्य हो वो सिद्धांत ग्रंथ कहलाते हैं। तो ऐसे ये सिद्धांत शास्त्रों की रचना, सिद्धांत शास्त्रों को इन्होंने आत्मसात किया, इसलिए इन्होंने सिद्धांत चक्रवर्ती नाम की इनको उपाधि दी गई। और ये राजा चामुंड राय, ये भी बताया था उन्होंने, उनको यद्यपि वो मंत्री थे लेकिन उनको राजा क्यों कहा गया, उनके समकालीन थे, सबको पता ही है, गोमटेश्वर बाहुबली की जो प्रतिमा जिन्होंने बनाई, यानी उस समय पर ये थे। नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती किस टाइम पे यहाँ भारत में थे? ये जिस समय ये गोमटेश्वर बाहुबली की जो श्रवण बेलगोला में प्रतिमा है उसका निर्माण हुआ, उस समय ये उनके चामुंड राय के समझ लो गुरु थे। और बाद में चामुंड राय स्वयं भी मुनि बने, दीक्षा ली, और उन्होंने भी ग्रंथ लिखे। चामुंड राय ने भी खुद ने भी इस पर टीका भी लिखी है और अन्य ग्रंथ भी उन्होंने लिखे हैं। मतलब ये शायद कम लोगों को पता होता है कि चामुंड राय का नाम हम बस वो मूर्ति से, प्रतिमा से ही संबंधित जानते हैं, लेकिन वो स्वयं दिगंबर मुनिराज बने और उन्होंने भी ग्रंथों की रचना की है, वो कम लोगों को पता है। बाकी गोमट सार का ये परिचय वगैरह ये सब अपना हो ही गया है। गोमट सार पर जो टीकाएं लिखी गई हैं, कौन कौन सी टीकाएं लिखी गई हैं गोमट सार ग्रंथ पर? बोलिए सुलोचना भाभी। केशव जी वर्णी द्वारा संस्कृत टीका लिखी गई जीव तत्व प्रदीपिका, और तोड़रमल जी द्वारा लिखी गई सम्यक ज्ञान चंद्रिका। हम्म। उसमें सम्यक ज्ञान चंद्रिका में सारा ही है, मतलब खाली जीव ये कर्म कांड का ही नहीं है। हम्म। और कोई? बोलिए बबीता जी। आवाज बंद है आपकी। लब्धिसार 56 सा। नहीं नहीं, वो तो ग्रंथ ही अलग है, अभी गोमट सार की टीकाएं।
मतलब जो विषय हो गया है ना, मैं वो नहीं ले रही हूँ, रिपीट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने सबने अच्छे से सब पढ़ाई है वो, तो वो रिपीट नहीं कर रही हूँ मैं। पारुल, नहीं, चलिए लिखिए। इस पर मुख्य मतलब अनेक टीकाएं लिखी गई हैं घुमटसार ग्रंथ पर, लेकिन मुख्य रूप से 4 टीकाएं इसकी मिलती हैं। एक है अभय चंद्राचार्य की संस्कृत टीका, अभय चंद्राचार्य की संस्कृत टीका, उसका नाम है मंद प्रबोधिका। मंद प्रबोधिका। जिन लोगों के पास में वितय ज्ञान पाठमाला भाग 1 हो तो उसमें दिया है ये परिचय। वितय ज्ञान पाठमाला भाग 1 में कर्मन वाला पाठ है, जब अपन ने पढ़ा था तब भी बहुत कम लोगों ने सुना होगा वो, तब भी ये परिचय देखा था, उसमें दिए हैं ये नाम। फिर से बोल रही हूँ, अभय चंद्राचार्य की संस्कृत टीका, उस टीका का नाम है मंद प्रबोधिका। प्रबोधिका, मंद प्रबोधिका। फिर दूसरी है केशव जी वर्णी की, केशव जी वर्णी की संस्कृत मिश्रित कन्नड़ी टीका, संस्कृत मिश्रित कन्नड़ी टीका। कर्म वाला पाठ है वितय ज्ञान पाठमाला भाग 1 में। केशव जी वर्णी की संस्कृत मिश्रित कन्नड़ी टीका, इसका नाम है जीव तत्व प्रदीपिका। देखिए जो केशव जी वर्णी की है, ये कन्नड़ भाषा में, कन्नाड़ी टीका इसको बोलते हैं, उस भाषा में कन्नाड़ी, कन्नड़ी लिखा है अपन ने, कन्नड़ी यानी कन्नड़ वाली भाषा है, मतलब संस्कृत मिक्स वाली, लेकिन कन्नड़ भाषा में है। वो केशव जी वर्णी की है, उसका नाम भी है जीव तत्व प्रदीपिका। ऐसे मोटे मोटे वॉल्यूम्स में वो छपी हुई है, मतलब टीका तो कम हो, मतलब आधी में होती है, उसमें फिर उसका अनुवाद वगैरह भी होता है, पर 2 वॉल्यूम है कर्मकांड के उसके। और आगे है नेमी चंद्र, नेमी चंद्र आचार्य की संस्कृत टीका। अब ये जो नेमी चंद्र आचार्य हैं, ये कोई और नेमी चंद्र आचार्य हैं, पर इनका नाम भी नेमी चंद्र ही है। ये लिख लीजिए, कोई अलग नेमी चंद्र है। ये सिद्धांत चक्रवर्ती अलग हैं, और ये टीका लिखने वाले नेमी चंद्र अलग हैं। मुनिराज भी कर सकते हैं ताकि डिफरेंस दिख जाए। नेमी चंद्र आचार्य या नेमी चंद्र मुनिराज की संस्कृत टीका, और इस टीका का नाम भी है जीव तत्व प्रदीपिका। मतलब ये ऐसा कोइंसिडेंस है, वहां आचार्यों के नाम सेम है या टीकाओं के नाम सेम है। क्या लिखा, बोलो। अभयचंद्र आचार्य जी की संस्कृत टीका मंद प्रबोधिका, हम्म केशव जी वर्णी की संस्कृत मिश्रित कन्नड़ी टीका जीव तत्व प्रदीपिका, नेमीचंद आचार्य अन्य उनकी संस्कृत टीका है जीव तत्व प्रदीपिका। बढ़िया। और फिर है आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की सम्यक ज्ञान चंद्रिका, वो उनकी भाषा टीका, इसको बोलते हैं भाषा टीका। भाषा टीका मतलब ये ढूंढारी में है। पंडित टोडरमल जी की ढूंढारी भाषा टीका कर लीजिए, सीधा सीधा ही आप लोग तो। पंडित टोडरमल जी की ढूंढारी भाषा टीका सम्यक ज्ञान चंद्रिका है, उसका नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। ये तो समझ लीजिए अभी टोडरमल जी तक की, 300 साल पहले टोडरमल जी हुए, और उससे प्राचीन जो मिलती हैं प्रमुख संस्कृत टीकाओं में वो हुए। इसके अलावा भी अभी
आदिमती माता जी की है, अभी शुद्धोहम श्री माता जी की हैं, और भी अनेक टीकाएं। अब काम बहुत हुए, और भी अन्य लोगों की इस पर हैं। अपन ने जो लिए हैं, जो बुक अपन ने इसको आधार बनाया है, ये अ, विकास जी छाबड़ा और उनकी जो वाइफ है सारिका जी छाबड़ा, तो उन्होंने अन्य इन सभी टीकाओं से लेकर और नोट्स जैसा इन्होंने कंप्यूटराइज स्लाइड्स बनाई थी, मतलब नोट्स जैसी है ये, तो उसी को ये पुस्तक फॉर्म में उन्होंने प्रकाशित किया है। तो अपने को पढ़ने में ऐसा नहीं लगेगा, मतलब भारीपन, इसलिए मैंने इसको रेफर किया। मूल ग्रंथ हम लेते तो वो देखने में ही थोड़ी सी घबराहट सी लगती से इसलिए ये, और ये तो वो कलर प्रिंट में वो छाप रहे थे, लेकिन कलर प्रिंट वाले पढ़ने में मतलब कंफर्टेबल नहीं होता, उस पर अपन अंडरलाइन भी नहीं कर सकते हैं वो जो पेज होते हैं। तो जो अपन पीपीटी देखते हैं वो बराबर कलर दिखती है तो अच्छी लगती है, पर ये उसी का ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन है, तो वो हमको थोड़ा लुकिंग में भी हमको घबराहट ना हो और समझने में आसानी हो। ग्रंथ वही है, गाथाएं वही हैं, पूरा उन टीकाओं का सार भी जो स्लाइड्स में दिया है नोट्स के रूप में, वो सब उन टीकाओं का ही सार है। मतलब ऐसा नहीं समझें कि कोई हम अलग हैं। इसके अलावा अलग अलग जगह से प्रकाशित है, आगाज से भी प्रकाशित है, शोलापुर से भी प्रकाशित है। ग्रंथ वही है, गाथाएं सब वही है मूल में। बोलिए। मैं भी मंदिर से लाई थी ना, तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया था, बहुत ऐसा लग रहा था क्या ग्रंथ है, समझ में एक तो नाम से ही हम घबराते हैं हाथ लगाने में, और फिर वो देखने में भी वो फिर ऐसा लगता है ना ग्रंथ हाँ, जैसा, और ये इसलिए। थोड़ा समझ में आ रहा है देख के। हाँ, तो इसलिए हमने इसको चुना कि हम इसके आधार से हम पढ़ लेंगे। हाँ, ये आप आगाज वाला दिखा रहे हैं बबीता जी, ठीक है। गाथाएं वही सेम है, आप मिलाएंगे ना तो बहुत सारी विषय वस्तु सब वो मिलेगी आपको, पर वो स्लाइड्स रूप में है तो अपने को पढ़ने में अब अलग से ज्यादा नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे, ऐसे बने बनाए नोट्स मिले हैं अपने को, ऐसा है। तो ये इसकी टीकाएं, प्रमुख टीकाओं की बात यहाँ पर हुई, क्योंकि हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो उसका उसके बारे में, जैसे तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हैं तो उसके टीकाओं के बारे में, ऐसे ही ये पढ़ रहे हैं तो टीकाओं के बारे में और ग्रंथकार के बारे में थोड़ा परिचय हमको होना चाहिए। बाकी ग्रंथ की विषय वस्तु बहुत अच्छे से विस्तार से हर्ष भैया ने आपको बताई है, मेरे ख्याल से उसको कुछ रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। और ग्रंथ की क्या महिमा है, वो महिमा भी उन्होंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताई है, सबको समझ में आया होगा। तो वो सब चीजें अपन अब रिपीट नहीं कर रहे हैं, वो बात ध्यान में रख के हमेशा ग्रंथ की महिमा, जो प्रारंभ में बातें बताइए वो हमेशा ध्यान में रखते हुए उसी महिमा के साथ हम ग्रंथ को पढ़ें, स्वाध्याय करें। और लक्ष्य क्या है, नाम है कर्म, देखो हमने प्रारंभ किया है कर्म कांड, ये भी आपको उन्होंने बताया था कि ग्रंथ पूरा एक ही है गोमट सार, और उसके 2 चैप्टर हैं ये, पर ये चैप्टर इतने बड़े बड़े हैं कि वो 2 ग्रंथ जैसे अलग अलग बन गए हैं। तो वास्तव में पहले हमें जीव कांड पढ़ना चाहिए, पहले नंबर पे वो है, उसके बाद में कर्म कांड है। लेकिन बात वही है कि वो जीव कांड में प्रारंभ में थोड़ी कठिनाई है, तो फिर कहीं आप लोग मैदान छोड़ के भाग ना जाएं, इसलिए हमने ये पहले सरल चैप्टर रखा है। तत्वार्थ सूत्र में भी ऐसा होता है, दूसरा चैप्टर सरल है, पहला चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हमने सोचा कि इसको दूसरे चैप्टर से हम पढ़ते हैं। तो यहाँ हम अभी कर्म कांड के पहले अधिकार से पढ़ रहे हैं, और बिना जीव कांड समझे कर्म कांड में आगे अपन एंटर कर ही नहीं सकते हैं। तो आप लोग चिंता नहीं करें, जीव कांड का जो मूलभूत जितनी बातें हैं वो सब हम फिर इसमें पढ़ेंगे। बस वो है कि वो हम वर्ड टू गाथा नहीं पढ़ेंगे, तो उसमें गणित ज्यादा है। तो जब तक आप लोग पक्के हो जाएं फिर हम बाद में वो भी देख लेंगे, ठीक है। इसलिए अभी हमने ऐसा चलाया है, मतलब ये मैंने अपनी तरफ से ऐसा सोचा है कि पहले, क्योंकि कर्मों की जानकारी भी उसको समझने के लिए भी थोड़ा बेसिक कर्मों का आना चाहिए, तो इसमें हमको कर्मों का बेसिक नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद में हम गुणस्थान मागना स्थान, क्योंकि उसको पढ़े बिना आगे वो लगा ही नहीं सकेंगे, वो सब भी हम आगे फिर धीरे धीरे करेंगे। बस बात वही है कि बने रहना है साथ में, बीच में छोड़ेंगे, कभी किसी का ऐसा भी होता है किसी कारणवश कुछ छूट जाए
तो कोई बात नहीं, जहां से छूटा है वहां से चालू कर ले और पीछे की चीजें धीरे धीरे करके कवर कर लें। ऐसा नहीं, बहुत लोग इस चक्कर में पूरा ही छोड़ देते हैं कि अब तो हमारा छूट गया। छूट गया तो कोई बात नहीं, जब भी आप ज्वाइन करेंगे तो एक दो दिन कम समझ आएगा, उसके बाद में आप कनेक्ट कर लेंगे। तो छूट जाता है, घर गृहस्थियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही ना छोड़ें, पूरा ही बंद ना करें, ये जरूर आप लोगों से कहना चाहूंगी। देखिए, अब यहाँ गाथा प्रारंभ की थी अपन ने, मंगलाचरण। अब गाथा पाठ करेंगे सभी लोग, एक एक से बुलवाऊंगी मैं तो बराबर, कम से कम मंगलाचरण का तो एक बार अर्थ और देख लेते हैं। देखिए पीछे, चलिए सरिता जी आप बोलिएगा ना, मैं बुलवाती हूँ। पणमीय सिरसाणीमिं पणमीय सिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरम्। गुणरयण विभूषणं महावीरम्। नहीं, भूषणम नहीं है, भूषणम। प्राकृत में अच्छा, शय होता ही नहीं है, स ही होता है, ठीक है। गुणरयण विभूषणम महावीरम। गुणरयण विभूषणं महावीरम्। संमत्तरयण निलयम। संमत्तरयण निलयम्। पयडि समुत्कीर्तनं वोक्षम्। पयडि समुत्कीर्तनं वोक्षम्। पणमीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरम्। संवत्सरयण निलयं पयडि समुत्कीर्तनं वोक्षम्। पणमीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरम्। संमत्तरयण निलयं पयडि समुत्कीर्तनं वोक्षम्। इन्होंने कहाँ गलती की? गलती बताने के बाद भी गलती की। चलिए, अभी तो काफी लोग हैं, मैं कुछ लोगों से बुलवाती हूँ, जो पुराने लोग घबराए नहीं, जो कुछ नए नए से हैं मैं पहले उनसे बुलवाऊंगी, फिर डेली करके नंबर सबका आएगा, ठीक है। चलिए बोलिए, तृप्ति भाभी आप बोलिए। पढ़ पाएंगे? आवाज चालू कर लीजिए अपनी। आ रही है आवाज? हाँ हाँ। पणिमीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तिरयण निलयं पयडि समुत्कीर्तनं वोक्षम्। बढ़िया, बहुत अच्छा। पणमीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुत्कीर्तनं वोक्षम्। नीलयम नहीं है, निलयम। सम्मत्तरयण निलयं निलयम, निलय। सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुत्कीर्तनं वोक्षम्। प्रणमीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुत्कीर्तनं वोक्षम्। आवाज बंद, आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज नहीं आई? नहीं, ये ना प्रतीका जी की। आपने ईयरफोन लगा रखे हैं क्या प्रतीका? अभी भी नहीं आ रही क्या?
अब आइए, अब आइए। हाँ, शेयर करो। पर्णमीय शिरसाणेणिं गुणरण विभूषणं महावीरं समत्तरणलियं पड सम्मत, डबल में है, सम्मत रयण निलयम। लयम समत्तरणलियं पयडी समुत्कित्तण वोच्छम। ठीक है, अभी आ जाएगा, कोई बात नहीं। देखिए, पहले थोड़ा अर्थ देख लेते हैं। पणमीय सिरसा नेम, पणमीय यानी प्रणाम करता हूं, करके। सिरसा यानी सिर से, सिर झुकाकर, सिर से। नेमिम, नेमिम यानी नेमिनाथ भगवान। गुण रयण विभूषणम, गुण रूपी जो रत्न है, उनके जो आभूषण स्वरूप हैं। और महावीरम यानी महावीर हैं। सम्मत रयण निलयम, देखिए शब्द क्या क्या है इसमें। सम्मत, बोलिए अपने अपने वहीं। सम्मत, सम्मत, रयण, रयण, और निलयम, निलयम, तीन शब्द हैं। सम्मत रयण निलयम। पयड़ी, पयड़ी यानी प्रकृति। समुत्कीर्तनम, समुत्कीर्तन। वोच्छम यानी कहता हूं, कहूंगा। ठीक है। समुत्कीर्तन का क्या अर्थ बताया था? समुत्कीर्तन, नूतन जी। आवाज चालू कर लीजिए, आवाज चालू करिए नूतन जी। सम्यक बात विस्तार से कहना। सम्यक बात विस्तार से कहना। कहना। ठीक है। और समुत्कीर्तन, और कौन बता रहे हैं? जो सही है, विस्तार से है, सम्यक से है, उसकी व्याख्या। कीर्तन का क्या अर्थ बताया था? कीर्तन, कीर्तन यानी, बोलिए पद्मा जी। आप विस्तार से। सुनीता आंटी। कीर्तन का मतलब कहना। हाँ, कीर्तन का अर्थ बताया था कहना, है ना। और उत्कीर्तन यानी उत्कृष्ट रूप से कहना। और सम यानी सम्यक प्रकार से। बोलिए चारू भाभी। समुत्कीर्तन। सम्यक प्रकार से विस्तार से कहना। हाँ, सम्यक प्रकार से। और उत्कीर्तन है ना, तो उत्कृष्ट रूप से नहीं, विस्तार से। कीर्तन का अर्थ होता है कहना। तो मैं प्रकृतियों को, प्रकृति समुत्कीर्तन, पयड़ी यानी प्रकृति, समुत्कीर्तनम, प्रकृतियों को सम्यक प्रकार से, विस्तार से कहूंगा। कैसे कहूंगा? कि जो गुण रूपी रत्नों के भूषण हैं, महावीर हैं। और सम्यक रूपी रत्न के, सम्यक रत्नत्रय के, सम्मत रयण, सम्यक जो रत्न है, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उसके निलय। निलय किसे कहते हैं? निलयम यानी निलय। निलय यानी, किसी निलय नाम देखा है, सुना है कहीं? बोले रूपम जी। स्थान, जगह। हाँ, स्थान, जगह। निलय यानी घर। घर। हाँ, घर को बोलते हैं निलय। मकानों के नाम भी रखते हैं कुछ लोग अपने, निलय करके। तो सम्यक रूपी रत्न, सम्यक रत्नत्रय का जो घर है, ऐसे
नेमिनाथ भगवान के यहाँ विशेषण दिए हैं, उनको मैं सिरसा मस्तक झुकाकर और प्रकृतियों को सम्यक प्रकार से विस्तार से कहूंगा। तो यहाँ पर सामान्य अर्थ अपन ने देखा था, इसका अन्वय अर्थ पढ़ते हैं, फिर थोड़ा विशेष अर्थ और इसका करेंगे। देखिए, गुण रूपी रत्न ही गुण रूपी रत्न ही जिनके आभूषण हैं, जो मोक्ष रूपी लक्ष्मी को देते हैं, और जो सम्यक्त्वादी गुण रूपी रत्नों के स्थान है। गुण रयण विभूषण, गुण रूपी रत्न ही जिनके विभूषण यानी आभूषण हैं, जो मोक्ष रूपी लक्ष्मी को देते हैं और जो सम्यक्त्वादी गुण रूपी रत्नों के स्थान है, ऐसे नेमिनाथ तीर्थंकर देव को मस्तक झुकाकर नमस्कार करके मैं यानी नेमिचंद्र आचार्य कह रहे हैं, प्रकृति समुत्कीर्तन नामक ग्रंथ को वोच्छम यानी कहूंगा। तो मैं शब्द तो ऊपर कुछ दिया नहीं है, लेकिन जब यहाँ वोच्छम कहा है कहूंगा, तो कौन कहूंगा, तो इससे अंडरस्टूड होता है कि मैं कहूंगा, ऐसा यहाँ दिया है। देखिए, ये जो महावीर शब्द है, महावीर शब्द का अर्थ किस प्रकार से उन्होंने बताया था। महावीर शब्द के अर्थ से ये विशेष लक्ष्मी, हाँ भाई, बहुत हाथ 2-3 लोगों के खड़े हो रहे हैं। बोलिए मीना चाची। महा मतलब विशिष्ट, मतलब विशेष प्रकार से उत्कृष्ट, और ई मतलब इसमें ई निकलेगा तो वो लक्ष्मी के लिए है, और मतलब वीर मतलब जो कि देता है, जो उत्कृष्ट रूप से लक्ष्मी को देने वाला है, ऐसे महावीर। ई का अर्थ होता है लक्ष्मी, है ना। ई का अर्थ होता है लक्ष्मी, और वी यानी विशिष्ट, वी यानी विशिष्ट, और ई यानी लक्ष्मी। देखिए, महा का तो महा यानी उत्कृष्ट है, और फिर शब्द है वीर, तो वी और ई और र, ऐसा है। तो वी यानी विशिष्ट, ई यानी लक्ष्मी, ई यानी लक्ष्मी, और वी यानी विशिष्ट, और जो र शब्द है, तो र शब्द है वो मतलब संस्कृत में से बोलते हैं लाती, ददाती, राती, राती के अर्थ में आता है। राती मतलब लाने वाला, देने वाला, ऐसे अर्थ में, वो व्याकरण में राती वर्ड उसको बोलते हैं। तो रे का मतलब है देने वाला, ऐसे समझ लीजिए। तो विशिष्ट जो लक्ष्मी को देने वाले हैं, महान विशिष्ट लक्ष्मी को देने वाले, ऐसे वो महावीर, यानी महावीर शब्द का अर्थ यहाँ महावीर भगवान नहीं किया, जो महान और विशिष्ट लक्ष्मी को देने वाले हैं। अथवा सीधा सीधा ऐसा भी कर सकते हैं, महावीर हैं अर्थात कर्म रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। देखो, एक ही शब्द के अनेक अनेक तरह से अर्थ करते हैं। तो महावीर शब्द का पहला अर्थ क्या किया, जो महान विशिष्ट लक्ष्मी को देने वाले। कौन सी लक्ष्मी देंगे, कौन सा धन देने वाले हैं, नेमिनाथ भगवान। कौन सा धन देंगे, धन मिल रहा है, चलो कौन सा धन देंगे अर्चना जी। मोक्ष लक्ष्मी को, मुक्ति रूपी लक्ष्मी को। हाँ, मोक्ष लक्ष्मी को, रत्नत्रय रूपी लक्ष्मी को, वितरागता रूपी लक्ष्मी को, जो भी कहें, वो है विशिष्ट लक्ष्मी। अनंत चतुष्टय, वो है विशिष्ट लक्ष्मी। तो ऐसी लक्ष्मी को, देखो रत्नत्रय से बड़ा और क्या रत्न होंगे, ये जड़ रत्न है, और जो रत्नत्रय दें, जो चैतन्य स्वरूप रत्न हमें दें, वो महान लक्ष्मी है। तो महान विशिष्ट लक्ष्मी को देने वाला है वो महावीर है, पहला अर्थ।
दूसरा कि जो महान वीर हैं अर्थात कर्म रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए वो महावीर हैं। ये दो अर्थ, ये अभी जो अर्थ यहाँ किया है अन्वय अर्थ में, ये सिंपल अर्थ है। ये देखो, इस मंगलाचरण के 4 तरह से अर्थ किए जाएंगे। वो तो उस दिन मैंने उनको कह दिया था थोड़ा सरल लेना, तो उन्होंने सोचा कि कठिन हो जाएगा, इसलिए उन्होंने एक ही अर्थ बताया। ठीक है, अब आप लोग तो तैयार हैं सब, क्या दिक्कत है? शकुंतला जी बोलिए। र के नीचे क्या लिखा आपने? र के नीचे राती लिखा है, वो मत लिखिए, आप लोगों को अर्थ समझ में नहीं आएगा। देने वाला लिखिए, देने वाला, र यानी देने वाला, ऐसे कर लीजिए। तो ये मंगलाचरण के 4 तरह से अर्थ किए जाएंगे। पहला अर्थ किया है नेमिनाथ भगवान को नमस्कार परक। जब आपसे पूछेंगे मंगलाचरण के कितने तरह से अर्थ करेंगे, तो शॉर्ट में तो ये जवाब देना है। पहला अर्थ होगा जिसमें नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया है, जो अपने को अर्थ यहाँ दिया है। ठीक है, कि मैं सिर झुकाकर उन नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करके और फिर ये प्रकृति समुद्र कीर्तन कहूंगा। और फिर नेमिनाथ भगवान की विशेषताएं बताई हैं कि नेमिनाथ भगवान कैसे हैं, कि ये विशेष ज्ञानादि विशेष लक्ष्मी को देने वाले हैं और विशेष गुणों से जो विभूषित हैं, गुण रूपी रत्नों से जो विभूषित हैं, और सम्यक रूपी रत्न के घर के समान, उसके निलय के समान है, ऐसे वो नेमिनाथ भगवान है। ये पहला हो गया। ठीक है, गुण रूपी रत्नों से विभूषित, महान लक्ष्मी को देने वाले, सम्यक रूपी रत्नों के स्थानभूत नेमिनाथ भगवान को सिर झुकाकर नमस्कार करता हूं। अब दूसरा अर्थ है महावीर भगवान को नमस्कार। दूसरा अर्थ करेंगे महावीर भगवान को नमस्कार परक। देखो, शब्द दिए हैं, नेमिम भी दिया है, महावीरम भी दिया है, दोनों ही अपने भगवान हैं, है ना, दोनों ही अपने भगवान हैं। तो हम किसको नमस्कार कर रहे हैं? तो पहले अर्थ में हमने नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया। अब अर्थ कैसे करेंगे? जब महावीर भगवान को नमस्कार करेंगे, फिर नेमी का क्या करेंगे हम? नेमी का अर्थ तो पणमी दिया है ना, नमस्कार में तो पणमी दिया है, नेमी का अर्थ नमस्कार नहीं होगा, पणमी दिया। देखो, और शब्दों के अर्थ वही रहेंगे। पणमी यानी सिर झुका के, सिरसा यानी सिर झुका के, है ना। गुण रयण विभूषणम का वही अर्थ है, गुण रूपी रत्न ही जिनके आभूषण हैं। और सम्मत रयण निलयम, उसका भी अर्थ वही रहेगा, सम्यक रूपी रत्नों के जो स्थानभूत हैं, घर हैं, है ना। अर्थ कहाँ बदलना है? अब नेमी में और महावीर में, बस वही। ठीक है, तो जब महावीर भगवान उसका अर्थ करेंगे, महावीर का अर्थ महावीर भगवान करेंगे, तो नेमी का अर्थ होगा धुरा। नेमी बोलते हैं धुरा। धुरा समझते हैं? जैसे चक्र होता है, चक्र घूम, जैसे समझ लो अपनी सुई की घड़ियां, ये नहीं, घड़ी की सुइयां घूमती है ना, तो ये मिनट की, घंटे की, ये ऐसे, तो ये इसी पे घूमती है। ये क्या कहलाएगा? वो जो चक्र है उसका, इस बेसिस पे ये सब सुइयां घूमती हैं घड़ी की, तो ये नेम धुरा। जैसे चक्र होता है, चक्र असली तो धुरा क्या होता है? ये चक्र होता है, गाड़ी का पहिया आ रहा, जो भी समझ लो। तो इसमें एक ये धुरी, जिस जिस पे वो लगा होता है, वो धुरी निकल जाए तो वो पहिया निकल जाएगा, गाड़ी नहीं चल सकती है। फिर समझ में आ रहा है? एक धुरी होती है ना, कोई भी चीज है, जो भी मशीनरी होगी ना, वो एक धुरी, पंखा चल रहा है तो वो एक धुरा पे घूमता है, जिससे वो मशीन चल रही है। तो गाड़ी में पहिए में वो अपनी धुरा पे घूमता है। ये जो होता है, इसको धुरा बोलते हैं, धुरा। ठीक है, तो धर्म की जो धुरा है, तो जो धर्म चक्र की धुरा के स्वरूप हैं। अब क्या अर्थ करेंगे? नेमिम यानी धुरा, और धुरा किसकी?
धर्म रूपी चक्र की, ये धर्म रूपी चक्र है, इसकी जो धुरा के समान है, और फिर वही गुण रयण विभूषणम, क्योंकि पणमीय सिरसा नेमिम पहला आ गया। पणमी यानी प्रणाम करता हूँ, सिरसा यानी सिर झुका के, नेमिम यानी धर्म चक्र की धुरा के स्वरूप, गुण रयण विभूषणम गुण रूपी रत्नों से जो विभूषित हैं, सुशोभित हैं। फिर सम्मत विभूषणम महावीरम, महावीरम यानी महावीर भगवान, हे महावीर भगवान, वो महावीर भगवान को नमस्कार करने के लिए। सम्मत रयण निलयम, सम्यक्त्व रूपी रत्नों के स्थानभूत निलय स्वरूप, ऐसे महावीर भगवान को सिर झुकाकर नमस्कार करके प्रकृति समुत्कीर्तन को मैं विशेष रूप से, सम्यक प्रकार से, विशेष रूप से उसको कहूंगा। ठीक है। पहला अर्थ में हमने नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया, तो वहां महावीर का अर्थ किया महान विशिष्ट लक्ष्मी को देने वाले, या कर्मों पर विजय प्राप्त करने वाले महावीर, वो नेमिनाथ भगवान। दूसरे अर्थ में हमने महावीर भगवान को नमस्कार किया, तो महावीर शब्द का अर्थ महावीर भगवान किया, तो नेमी शब्द का अर्थ किया धर्म चक्र की धुरा। धुरा समझ में आ गई सबको? वो जिसके आधार पे वो घूमता है, कोई भी चीज जिसके आधार पे घूमती है वो धुरा। ठीक है। अब तीसरा अर्थ करेंगे, मंगलाचरण का तीसरा अर्थ। 24 तीर्थंकर भगवान को नमस्कार परक। चौबीस तीर्थंकर भगवान को नमस्कार परक। 24 तीर्थंकर को कैसे नमस्कार करेंगे? तो अर्थ कहाँ बदलने वाला है कि पणमीय सिरसा में कोई चेंज नहीं है, गुण रैन विभूषणम में कोई चेंज नहीं है, सम्मत रैन निलयम में भी कोई चेंज नहीं है। अर्थ कहाँ बदलेंगे? वही नेमी में और महावीरम में, दो जगह ही अर्थ बदलने हैं। तो 24 तीर्थंकर को नमस्कार करेंगे तो नेमिम का अर्थ नेमिनाथ भगवान तो नहीं करेंगे, क्योंकि वहां तो अकेले नेमिनाथ ही हो रहा है। तो नेमिम का अर्थ क्या करेंगे? नेमिम का अर्थ वही करेंगे धर्म चक्र की नेमी यानी धुरा। नेमी का अर्थ धुरा होता है, तो धर्म चक्र की धुरा स्वरूप। जब 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करने रूप अर्थ लेंगे तो नेमिम शब्द का अर्थ क्या करेंगे? धर्म चक्र की धुरा स्वरूप। अब 24 तीर्थंकर कहाँ से निकालेंगे? ये 24 तीर्थंकर अर्थ निकालेंगे ये महावीर शब्द में से। ठीक है। तो महा यानी तो महा है, 24 तीर्थंकर अर्थ निकालेंगे हम वीर शब्द में से। जो वीर शब्द है, वीर शब्द में कौन कौन से अक्षर हैं? व और र। ठीक है, व और र। तो व, अब आप लोगों को किसी को याद है वर्णमाला? वर्णमाला याद है? क ख ग घ न च छ ज झ न त थ द ध न त ठ ड ढ़ न प फ ब म। मैंने सुना दिया आप लोगों को। अर्चना जी हाथ खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, रजनी जी को याद है, बोलिए। क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ च ठ ड ढ न त थ द ध म प थ थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स स ह। य र ल व। ठीक है, य र ल व, इससे काम है अपने को। तो ये इनको ऐसे बोलते हैं क वर्ग, च वर्ग। जैसे क ख ग घ तो वो क वर्ग कहलाता है, फिर च छ ज झ ञ तो च वर्ग। तो ये यर ल व, ये चार अलग हैं, इसको भी, इनके भी नाम है वो संस्कृत व्याकरण में, वो भी मुझे ख्याल नहीं है।
तो मतलब उसको जैसे क ख ग घ ये, तो ये 5-5 हैं, वो इनके नंबरिंग होती है, नंबरिंग होती है। अब ये इनका 4 ही का ग्रुप है, तो इनकी नंबरिंग क्या है? इनकी नंबरिंग है 1 2 3 4, ये इनकी नंबरिंग है। मतलब पुराने जमाने में इस तरह से, अभी भी चलता होगा, अपन साहित्य में यानी व्याकरण में ज्यादा नहीं है, अक्षरों से नहीं, ये अंकों से अक्षर निकाले जाते थे, इस तरह से लेखन होता था। तो ये व कौन से नंबर पे आ रहा है? वह का नंबर क्या है? वह का नंबर है 4, और र का नंबर क्या है? 2। ठीक है, ये इनके नीचे लिख दिया अपन ने 4 और 2, क्योंकि वह है वो 4th नंबर पे आ रहा है, रह है वो 2nd नंबर पे आ रहा है। समझ में आ रहा है? कठिनाई तो नहीं है? य र ल व इन 4 का ग्रुप है वर्णमाला में, तो उसमें से र 2nd नंबर पे आ रहा है, वह 4th नंबर पे आ रहा है, तो उनका नंबर यहाँ पर लिख दिया। अब एक सूत्र होता है अंका नाम वामतो गति। अंका नाम वामतो गति का मतलब है कि जो अंक लिखे जाते हैं, आप देखेंगे अपन हिंदी इंग्लिश अगर कुछ लिख रहे हैं, मतलब ये अक्षर लिख रहे हैं, तो हम इधर से लिखते हैं, है ना, ऐसे लिखते हैं, इधर से ले। अब जब अपन मैथ्स में लिखते हैं तो अपन इकाई दहाई किधर से लिखेंगे? इस तरफ से काउंट करेंगे, है ना। जो अंक है वो क्या कहना चाहिए, इधर से इधर चलते हैं, लेफ्ट टू नहीं, राइट से लेफ्ट, और जो अक्षर है वो लेफ्ट से राइट, ऐसे चलते हैं। तो एक सूत्र है व्याकरण में, अंका नाम वामतो गति। अब ये जो इनका नंबरिंग आया, तो इनकी गति उल्टी कर दो, क्योंकि ये इधर से उल्टे चल रहे हैं ना, इनको उल्टा चलाना है, तो ये हो गया 2 4। बस कुछ नहीं समझ आया तो इतना समझ लेना, वह का नंबर 4 है, रह का नंबर 2 है, इनको उल्टा करना है, तो ये हो गए 24। तो ये 24 निकल गए। तो 24 क्या है कि धर्म चक्र की धुरा स्वरूप जो महान 24 24 यानी 24 तीर्थंकर हैं, उनको मैं पणमीय सिरसा, मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। और कैसे हैं? सम्मतरयण निलयम है और गुणरयण विभूषणम है, वो ये अर्थ बराबर बोल के बताती हूँ मैं पूरा। धर्म चक्र की धुरा स्वरूप और गुण रूपी रत्नों के से जो विभूषित हैं, महान सम्यक्त रूपी रत्नों के स्थान, ऐसे 24 तीर्थंकर भगवानों को सिर झुकाकर नमस्कार करके प्रकृति समुद्र कीर्तन को कहूंगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अभी चौथा अर्थ, चौथा अर्थ है जिनवाणी को नमस्कार परक। चौथा अर्थ जिनवाणी को नमस्कार परक। तो पणमी सिरसा, पणमी यानी प्रणाम करके, सिरसा यानी सिर झुकाकर, नेमिम यानी वही धर्म चक्र की धुरा स्वरूप, धुरा कहो धुरी कहो, जो भी, धर्म चक्र की धुरी स्वरूप गुण रैण विभूषणम। अब देखो, गुण रैण विभूषणम में ऊपर जो अपन नमस्कार कर रहे थे ना, तो वो तीर्थंकरों को ही नमस्कार हो रहे थे, चाहे नेमिनाथ भगवान को करें, चाहे महावीर भगवान को करें, चाहे 24वें तीर्थंकरों को करें, वो तीर्थंकरों को हो रहे थे। तो वहां वो गुण रूपी रत्न, जो रत्नों से विभूषित, तो हम ऐसा कह सकते हैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत चतुष्टय रूप गुणों से जो सुशोभित हैं। अब जिनवाणी को नमस्कार करना है, तो जिनवाणी क्या अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान रूप गुणों से सुशोभित होगी? जिनवाणी किससे सुशोभित है? जिनवाणी का गुण क्या है, बता सकते हैं? जिनवाणी का लक्षण क्या है, गुण क्या है? बोलो पारू। वीतरागता, वीतरागता को पोषण करने वाली। ठीक है, बढ़िया।
चारू भाभी, आपका भी यही जवाब है? अर्चना जी कुछ और बोलेंगे? हाँ, शादवाद और अनेकांतमयी मूर्ति। बढ़िया। अनेकांतमयी मूर्ति, वीतरागता भी जिनवाणी का लक्षण है, लेकिन अभी हमको यहाँ क्या चाहिए? यहाँ वीतरागता, स्यादवाद, स्यादवाद रूप लक्षण से जो सुशोभित है, जिनवाणी का लक्षण है वो स्यादवाद अनेकांत। तो स्यादवाद रूपी गुण जो गुणों से विभूषित है, स्यादवाद आदि गुणों से जो विभूषित है। और महावीर शब्द का अर्थ क्या करेंगे? महावीर शब्द का वही अर्थ करेंगे जो हमने पहले अर्थ में किया था। पहले अर्थ में क्या अर्थ किया था महावीर शब्द का? पहले अर्थ में क्या अर्थ किया था? नीलम भाभी। विशेष लक्ष्मी देने वाली। हाँ, विशेष लक्ष्मी को देने वाली। ठीक। तो यहाँ भी महावीर शब्द का वही अर्थ करेंगे कि विशेष लक्ष्मी को देने वाली है। वो विशेष लक्ष्मी कौन सी है? वही केवल ज्ञान आदि विशेष लक्ष्मी को। विशेष लक्ष्मी, वास्तव में लक्ष्मी केवल ज्ञान को कहा जाता है। श्री लक्ष्मी वो केवल ज्ञान को कहा जाता है। तो विशेष जो अनंत चतुष्टय या केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को देने वाली, कैसे देगी? कि उसका मार्ग बताती है, उसका उपाय बताती है, तो उसको उपाय बताने वाली होने से देने वाली कहते हैं। और सम्यक्त रैण निलयम, सम्यक्त रूपी रत्नों का जो स्थान है, घर है, ऐसे जिनवाणी को पणमीय सिरसा, सिर झुकाकर नमस्कार करके मैं प्रकृति समुत्कीर्तन को कहूंगा। फिर से बताती हूँ। धर्म चक्र की धुरा स्वरूप, त्यागवाद अनेकांत आदि गुण रूपी रत्नों से विभूषित, महान विशिष्ट अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी को देने वाली, ब्रैकेट में कर लीजिए, मार्ग बताने वाली, सम्यक्त रूपी रत्नों के स्थान रूप, सम्यक्त रूपी रत्नों के स्थान रूप जिनवाणी को नमस्कार करके प्रकृति समुत्कीर्तन को कहूंगा। इस तरह से ये मंगलाचरण के हमने 4 तरह से अर्थ किए हैं। मंगलाचरण सबको याद करना है तो कहना वो है, रोज हम बोलेंगे, हो ही जाएगा। अब आज अभी अपना समय हो गया और मुझे अभी थोड़ा जल्दी भी है। कल मैं स्टार्टिंग में पाठ कराऊंगी, फिर एक एक से सबसे। कल स्टार्टिंग में सबसे ये गाथा बुलवाएंगे, तो रिवीजन हो जाएगा सबका अपने आप ही। और मतलब मेरा तो ये सोचना है, या मेरी ये इच्छा है कि कम से कम पहला अधिकार तो हम गाथाएं, 86 गाथाएं हैं, पहला अधिकार तो याद कर लें। फिर आगे जैसे जिसकी भावना हो वो उस हिसाब से करें। ज्यादा कठिन नहीं है, सरल है। वो बातें याद इसलिए हो जाएंगी, हमारी पढ़ी हुई बातें हैं तो जल्दी जल्दी से याद हो जाएंगी। और साथ साथ में हम डेली पाठ करेंगे तो सुन सुन के भी हो जाती हैं। तो अभी से अपना मन बना लें ताकि फिर बाद में लेट ना हो जाए। तो अभी से साथ साथ में करते चलेंगे, इजी रहता है, साथ में करना आसान होता है, हो जाएगा। बोलिए। कहाँ रॉन्ग बोली, मुझे समझ में नहीं आया। शय, शय बोला आपने, शय नहीं बोलना था। दोबारा जब आपने बोला तब फिर से शय बोला। गुणरैण विभूषणम बोला, विभूषणम स है। अच्छा, चरणम बोले क्या? हाँ, शय नहीं। प्राकृत में श होता ही नहीं है, स ही होता है। न भी नहीं होता, ण होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पहली गाथा का अर्थ ये हुआ है। अब कल इसमें कुछ और चर्चा करेंगे।
कि नेमिनाथ भगवान को ही नमस्कार क्यों किया उन्होंने, नेमी कह के। प्रमुख अर्थ तो यही है, जो पहला अर्थ किया है वही प्रमुख अर्थ है, बाकी तो निकाले हैं अर्थ। ठीक है, तो उन्होंने नेमिनाथ भगवान को नमस्कार क्यों किया है उसकी भी चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अभी यही पूरा करते हैं जिनवाणी स्तुति। हाँ, कल से जो भी जिनवाणी स्तुति बोलना चाहें तो बता दिया करें कि हाँ, अभी कोई बोलना चाहते हैं। चारू अभी आप बोल पाएंगे? बोलिए। हाँ वो आप कौन सी वाली बोल? जब से लिया चैतन्य के आनंद का आस्वाद, रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी निस्वार्थ। ध्रुव धाम की ही ओर दौड़े परिणति मेरी, मेरी ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। जाने के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। 9 बार नमो कार्याणु।